हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। दिस इज़ प्रणय एंड क्या कहते हैं हमारा जो कहते हैं आज जो मेन टॉपिक है हमारा क्या कहते हैं वो सिलेबस क्या है। हमारे यूपीएससी लेक्चरर जिनका क्या कहते हैं लाइफ साइंस है, जिनका सब्जेक्ट है ना, उनके लिए जो क्या कहते हैं सिलेबस किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप सभी के पास आएगा सिलेबस होगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर सिलेबस की आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो उसकी एक हार्ड कॉपी ज़रूर से बना लें, क्योंकि हार्ड कॉपी में पढ़ने का अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी में क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी में जो भी देखे सिलेबस का जब क्या कहते हैं रीड करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चंस को, जैसे हमारी क्लासेस चल रही है तो उसी के साथ साथ क्या कहते हैं थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो मतलब सिंपल टर्म में क्या करेंगे इस क्लास में हम फिर क्या कहते हैं इस सेशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन कहाँ से क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरी वाली क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो क्या कहते हैं देखिए, अगर मैं सिलेबस को पार्ट में डिवाइड करता हूं तो ये क्या कहते हैं बायोलॉजी का सिलेबस है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है बायोलॉजी है। तो इसमें डिवाइड क्या क्या हो रहा है, हमारे 9 सेक्शंस है, इसमें 9 सेगमेंट है, ठीक है। देखिए अगर आप सिलेबस आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी होगी, अगर आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, ठीक है। तो एक लिंक में क्या कहते हैं सिलेबस की क्या कहते हैं मिल जाएगा आपको, PDF लिंक मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिएगा। अगर नहीं होगा जिनके पास, आई गेस सभी के पास होगा ही होगा, अगर जिनके पास नहीं है तो वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको क्या कहते हैं 9 सेक्शन में डिवाइड कराया गया है। पहला वाला सेक्शन क्या है, डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए इन ये जो 9 सेक्शंस है ये तो क्या कहते हैं हमारा सिलेबस क्या कहते हैं आया है वहाँ से, ठीक है, सेंटर से आया है। अब इसमें क्या कहते हैं हमने अब स्टार्ट करनी है थ्योरी वाली क्लास है, फिर हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब उस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा हम वो टॉपिक वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो क्या कहते हैं हमको लगता है कि ये ज़्यादा मार्क्स के होंगे, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसको क्या कहते हैं इंक्लूड ज़्यादा करा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम जो क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड ज़्यादा करा जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं मैंने एक छोटा सा एनालिसिस करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। तो जैसे क्या कहते हैं जब भी हम बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड प्लांट एनिमल्स की, तो क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 20 to 25% केस में आते हैं हमारे ये जो डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स यहाँ से आ रहे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है इसके अंदर क्या कहते हैं जितने भी सारे के सारे वो है हमारे क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी नहीं लेते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किस वाले पोर्शन में आता है, ये आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में, ठीक है। मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा इसमें ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि डाइवर्सिटी एंड प्लांट एनिमल्स के बारे में जब बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है जितने फंजाई हो गया, लाइफ साइकिल्स हो गए, ठीक है, जितने भी ऑर्थोपोड्स एनिलिड्स के बारे में बात आती है वो सारी की सारी बातें, जैसे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हम क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हो, अभी क्या कहते हैं लेक्चर्स आ रही है रोज की, ठीक है। तो आप देख रहे हो वहाँ पे तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है फंजाई, एल्गी, फिर टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जितने भी ये सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे कहां से आते हैं हमारे डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल से आते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ इसका एक और क्या है कि ये डाइवर्सिटी इन प्लांट इन एनिमल्स के साथ साथ किसके इन दोनों को कंबाइन कर देना है। जब हम क्या कहते हैं इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो डाइवर्सिटी इन प्लांट एनिमल्स और ये वाला ये 8th वाला बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों को क्या करना है हमने कंबाइन करके स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा साइटोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो साइटोलॉजी देखिए, साइटोलॉजी में ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 10 to 15% क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 10 to 15% क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस का जो 10 to 15% है क्या कहते हैं वो कौन सा कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन हमारा, ज्यादातर हमारे साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब साइटोलॉजी क्या होती है, सेल बायोलॉजी, यू नो सेल बायोलॉजी क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं हमारे पास कहाँ से मेंडलिज्म आ रहा है, सारे के सारे मेंडेलियन मेथड्स वगैरह सब कहाँ पे आ रहे हैं हमारे साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स से आ रहे हैं, ओके, ठीक। अगर आपके पास सिलेबस है तो आप देखोगे क्या कहते हैं उसके अंदर क्या क्या है, सारे के सारे जितने भी कंपोजिशंस वगैरह है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म, माइक्रोफाइब्रिल्स, फिर क्या कहते हैं डाइनिन, काइनिन, नेक्सिन, मोटर्स, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, फिर क्या कहते हैं साइक्लिन्स का रोल क्या है, कहाँ पे क्या चेक पॉइंट्स आती है, मेटाफेज क्या होती है, सॉरी मेटाफेज बोल रहा हूँ, माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही है हमारी, वो आती है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन बिहेवियर के बारे में, तो इवोल्यूशन बिहेवियर के बारे में जब भी बात करते हैं, देखिए इवोल्यूशन बिहेवियर और इकोलॉजी को मिला के हम अगर इसको पढ़ते हैं एक साथ, इसको कंबाइन करके पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। कंबाइन करके पढ़ने का मतलब क्या है कि सपोज क्या कहते हैं आप साइटोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने क्या कहते हैं सोचा कि इवोल्यूशन पढ़ना है, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ ले, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ ले, तो वो जो ऑर्डर होगा वो इनकरेक्ट होगा। अब करेक्ट ऑर्डर क्या होगा कि इवोल्यूशन और एंड बिहेवियर को इकोलॉजी के साथ साथ पढ़ना है। तो इन दोनों को कंबाइन, इन दोनों के सिलेबस को अगर सिलेबस में देखते हो तो इन दोनों के बीच में काफी फासला है, ठीक है। क्या कहते हो सीरीज है उसमें काफी फासला है, लेकिन अगर आप इवोल्यूशन एंड बिहेवियर और इकोलॉजी को एक साथ पढ़ के कंबाइन करके पढ़ते हो तो वहां पे आपको ज्यादा वो बेनिफिट दे रहा होगा और वहां पे वो ज्यादा ही क्वेश्चन
क्या कहते हैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, हमको कंबाइन करके आगे बढ़ना है। तो इसको मिला के कहते हैं ऑलमोस्ट हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 to 15% यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपेयर टू साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स हम बात करेंगे तो इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी में से क्या कहते हैं 10 to 15% क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में समझने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वहीं भी इवोल्यूशन और इकोलॉजी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड नहीं वैसे तो है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो कि क्या कहते हैं हमको ये 10 to 15% ईजिली क्या होगा हमारा एक्सेसिबल होगा। इसलिए जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे तो उसका सीरीज में हम क्या करेंगे, ये वाला साइटोलॉजी और जेनेटिक्स से पहले इस कवर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अप्लाइड बायोलॉजी को ट्राई करें कि अप्लाइड बायोलॉजी को ना लास्ट में ही करें, जब जितना आप कर सकते हो इसमें से उतना करने के बाद लास्ट में अप्लाइड बायोलॉजी को एकदम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अप्लाइड बायोलॉजी में ऑलमोस्ट 5 to 10% भी नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट 5% क्वेश्चन ही इससे बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आते हैं कि नहीं आते वो अलग बात है। अभी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 5% क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं हम वहाँ पे उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब है क्या कहते हैं हमारे प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। देखिए प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी से क्या कहते हैं क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे, ऑलमोस्ट 20 to 25% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं हमारे यहाँ से आते हैं। ये वाला जो सेक्शन है 20 to 25% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं हमारा, ये प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी से आ रहा है। तो जब इस चीज को हम क्या कहते हैं यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, अब देखिए प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। प्लांट एंड एनिमल क्या कहते हैं, जाइलम का रोल क्या है, फ्लोएम का रोल क्या है, कहाँ पे किस तरीके से सर्कुलेशन हो रही है, कहाँ पे क्या कहते हैं स्टोमेटा ओपनिंग हो रही है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें क्या कहते हैं पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए सिलेबस जितना बड़ा है उतना क्या कहते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी है, सिर्फ बड़ा नहीं है वो कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डायवर्सिटी एंड प्लांट एनिमल्स, वो भी बहुत बड़ा सिलेबस है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो डायरेक्ट है कि फंगी लाइफ साइकिल कैसी होगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, पैरासिटिक रिलेशनशिप क्या होती है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में तो वहाँ पे कहते हैं कार्डियल मसल्स कहाँ पे होते हैं, फिर क्या कहते हैं कार्डियक मसल्स, वेनस, हार्ट भी अलग अलग, मायोजेनिक वेनस हम क्या क्वेश्चन कर रखे हैं, मायोजेनिक क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं न्यूरोजेनिक वेनस, इस टाइप के हार्ट होते हैं, हार्ट में सर्कुलेशन कैसा होता है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, सिलेबस दोनों के दोनों बड़े हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स कौन सा ज़्यादा है, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या करेंगे इसको, जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें अगर आपको क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें अच्छी लगती है तो वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। लेकिन मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर आपने क्या कहते हैं सिलेबस को जल्दी जल्दी और क्या कहते हैं ज़्यादा कवर करना है तो क्या कह रहे हैं आपको प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी को थोड़ा सा डिले में स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, अप्रैल में ही हमारा क्या कहते हैं अप्रैल में एग्जाम आने वाला है। तो क्या कहते हैं 2 महीने में 2-2.5 महीने में हम क्या कहते हैं वो सारी की सारी चीज़ ज़्यादा करेंगे जिसको क्या कहते हैं हम इजीली कवर कर सकें, ठीक है। बड़ा और ज़्यादा ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट से भी क्या कहते हैं ऑलमोस्ट हमारा 10 to 15% बन रहा है, ठीक है। हालांकि एक्चुअल एनालिसिस में क्या कहते हैं 12.5 आया था तो मैंने 10 to 15 क्या कहते हैं उसका मोटा मोटी मार्जिन ले रखा है, ठीक है। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से चिक का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, हैंसन नोड कहाँ पे होता है, ठीक है। वहीं पे क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं ह्यूमन का क्या कहते हैं टेट्रापॉड होते हैं, हम क्या कहते हैं टेट्रापॉड्स होते हैं ना, तो टेट्रापॉड में लिम्ब का डेवलपमेंट कैसे होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट क्या होती है, ब्लास्टुलेशन क्या होती है, गैस्टुलेशन क्या होती है, मोरुलेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी की सारी चीजें हमने कभी ना कभी पढ़ी है और क्या कहते हैं ये वैसे तो सारी इनमें से जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमने कभी ना कभी पढ़ी है, लेकिन जो ये 10 to 15% है ये 10 to 15% में हमने क्या करना है, इस 15% को ग्रैब करना ईजी है, ठीक है, कंपेयर टू अदर। क्यों, क्योंकि जो भी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स है क्या कहते हैं आप अगर 12th से भी पढ़ते हैं, 12 का बायो भी आपको याद है, बायोलॉजी याद है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं ये वाला चीज़ बहुत वहाँ पे डिटेल में है कंपेयर टू अदर चीज़, ठीक है। ना ही 12th में प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी डिटेल में है, ना ही इकोलॉजी डिटेल में है, ठीक है, ना ही जेनेटिक्स तो है ही नहीं लगभग वहाँ पे, ठीक है। सिंपल एक मेंडल का रूल रखा है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं सिलेबस का ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ से कंबाइन करा था हमने, बायोटेक्नोलॉजी को इसके साथ कंबाइन करा डायवर्सिटी एंड प्लांट एनिमल। अब क्यों करा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है हमारे थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है। बायोटेक्नोलॉजी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, फंजाई एल्गी वगैरह वहाँ पे भी वो हमारे क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर कहते हैं उतनी डिटेल रिसर्च में नहीं जाते हैं। बैक्टीरिया वायरस के बारे में हम पे क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, इसलिए मैंने उसके साथ कंबाइन कर दिया है, ठीक है। फिर आता है मेथड्स इन बायोलॉजी। अब देखिए मेथड्स इन बायोलॉजी क्या है हमारा ऑलमोस्ट 25 to 30% सिलेबस ये कवर करता है। इसमें आता है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है,
फिर क्या कहते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक मेथड्स, वो सारे के सारे क्या आते हैं, मेथड्स इन बायोलॉजी में आते हैं। और ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पूरे के पूरे सिलेबस में। ठीक, तो जब हम क्या कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं, तो इस स्टडी के बारे में जब बात करते हैं, सिलेबस के इसके बारे में बात करते हैं, तो हमारा क्या कहते हैं जो मेथड्स इन बायोलॉजी है वो हमारा सबसे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर क्या कहते हैं उसको सबसे पहले कवर करने का ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस क्या कहते हैं ज्यादा परसेंटेज कवर कर रहा है क्वेश्चंस में। ओके, और इसको क्या कहते हैं, हमने डीएनए आरएनए टेक्नोलॉजी सारे के सारे हमने पढ़ रखी है, पीसीआर टेक्नोलॉजी हम जानते हैं। अगर किसी कोई बच्चा यहाँ पे क्या कहते हैं नेट की प्रिपरेशन करके आ रखा है, एमएससी अच्छे से करी है किसी ने, तो ही और शी नोज क्या कहते हैं कि किस तरीके से जो मेथड्स इन बायोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे रखा है। अब देखिए, अगर मैं क्या कहते हैं, अब जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, अभी क्या कहते हैं अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट होगी तो कैसे होगी, हम ट्राई करेंगे ये जो मेथड्स इन बायोलॉजी है, ठीक है, तो सबसे पहला मोटिव क्या होगा कि हम पहला कवर करें मेथड्स इन बायोलॉजी, बायो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल की डेट में जब थ्योरी वाली क्लासेस आएंगी तो किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे सर सिलेबस में तो डाइवर्सिटी है, फंजाई पढ़ाना चाहिए था पहले, लाइफ साइकिल पढ़नी चाहिए थी पहले, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट पढ़ना चाहिए था पहले। लेकिन वैसा नहीं है। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने जाओगे तो क्या कहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तब चलने जाओ आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी 2-2.5 महीने में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, तो जो इंपॉर्टेंट से वहाँ से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे लेस इंपॉर्टेंट तक पहुँचना है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो ज़्यादा वाले से स्टार्ट करना है, कम वाले पे पहुँचना है। ठीक है, तो मेथड्स इन बायोलॉजी को हम पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी में क्या आ जाएगा हमारा सारे के सारे डीएनए, सारे के सारे आरएनए के मेथड्स, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग, डीएनए की सीक्वेंसिंग, ये सारी की सारी मेथड्स क्या हो जाएगी इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, जब ये वाला कंप्लीट कर लेंगे हम मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे हम, अब देखिए मेथड्स इन बायोलॉजी तो हमने कर लिया, ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी के बाद आपने क्या करना है, जब क्या कहते हैं हम जब भी क्या कहते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए मैंने क्या कहते हैं आपके लिए एक थोड़ा सा एक वो बना रखा है कि किस तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मेथड्स इन बायोलॉजी के बाद क्या कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, मैंने देखिए पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि इवोल्यूशन एंड बिहेवियर और इकोलॉजी को करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन तो घेर ही रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है कि ये कंपेयर टू अदर सेगमेंट ये थोड़ा सा डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब क्या है, समझने में आसान है, इसको ज़्यादा कुछ समझने के, जैसे कि बात करते हैं कि डार्विन ने कौन से फिंचेस को देखा, ठीक है, सॉरी फिंचेस को बोल रहा हूँ, डार्विन ने फिंच में क्या देखा, जो डार्विन के यू नो कि इवोल्यूशन की जो थ्योरी होती है डार्विनिज्म है, ठीक है, उसमें फिंच देखता है वो। अब वो उन फिंच वर्ड्स में वो क्या देखता है, क्या इवोल्यूशन होता है, किस चीज में इवोल्यूशन होता है, ये टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और आप लोग पीवाईक्यू सीरीज देख चुके हो तो क्या कहते हैं आपने देखा होगा कि उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसीलिए क्या कहते हैं जो इवोल्यूशन, बिहेवियर और इकोलॉजी के वाले क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, मार्क्स ग्रैब करने के लिए ज्यादा आसान होगा। और हमारी स्ट्रेटेजी हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारे लिए मार्क्स ग्रैबिंग ईजी हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहला इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी करेंगे, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड में क्या कर ले होंगे, ठीक है, थर्ड में हम करेंगे ये डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 to 25% क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे उसके बाद डाइवर्सिटी एंड, सिर्फ डाइवर्सिटी लिख देते हो गया, बाकी तो सिलेबस लिखा ही है लेफ्ट साइड में, है ना, तो डाइवर्सिटी वाला कर रहे होंगे। ठीक, अब जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ में क्या कहते हैं जब डाइवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगी तब जाके हम थोड़ा सा एडवांस अभी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। और वो किसकी करेंगे हम, वो चलेंगे साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, C&G में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमने क्या कहते हैं सिलेबस को रीड करना है। सिंपल से बात है, एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जब एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, बहुत लोगों ने क्या कहते हैं स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ लोगों का तो खत्म हो रहा होगा, ठीक है, सभी ने अलग अलग तरीके से किया होगा। और मेरा मानना है कि जिसको जिस तरीके से आसान लगे वैसे करो। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ आपको, कहते हैं कि मैं अपने तरफ से जो बता रहा हूँ वो क्या है कि मैं अगर कर रहा होता प्रिपरेशन, मैं अगर करूँगा प्रिपरेशन तो किस तरीके से करूँगा कि मैं पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है, सबसे वाला इंपॉर्टेंट क्या है, मेथड्स इन बायोलॉजी है, उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिर डाइवर्सिटी, फिर
क्या कहते हैं साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है, परसेंटेज नहीं देखना है कि वो चीज़ परसेंटेज के साथ साथ कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये भी चीज़ देखना है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में हम ये चीज़ को करेंगे। अब धीरे धीरे जब ये करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और जब एंड में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं स्टार्ट होगा हमारा क्या कहते हैं। तो अब जो क्या कहते हैं कल से स्टार्ट होंगी क्लासेस, वो क्लासेस कैसी होंगी हमारी, वो मेथड्स इन बायोलॉजी से होंगी। आप लोगों में से किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे सर क्या कहते हैं सिलेबस में तो पहला डाइवर्सिटी वाला है, आप मेथड्स इन बायोलॉजी वाले टॉपिक स्टार्ट करो, सीधा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो, फिर पीसीआर पढ़ा रहे हो, फिर डीएनए कैसे होता है, ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है, ये पढ़ा रहे हो, ठीक है। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, यही बताने के लिए ये वाला जो एनालिसिस है हम सिलेबस की वो कर रहे हैं, ओके। अब देखिए जब भी क्या कहते हैं, अब सिलेबस तो एक बात होगी कि सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है, लेकिन जब आप क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर अदर एग्जाम के साथ, क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं लाइफ साइंस के किसी अदर एग्जाम के साथ, ICMR हो गया, ICAR हो गया, CSIR हो गया, सारे के साथ कंपेयर करते हैं, तो देखिए सिलेबस सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं बोलूँगा, सिमिलर है, बट इनकी जो डेप्थ है ना, सिलेबस में जो डेप्थ है वो कम है। अब ये डेप्थ में कम होने का फायदा हमको है, जब भी हम यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको है। क्यों? क्योंकि देखिए जब अदर जो ICMR फिर क्या कहते हैं हमारा CSIR की प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पे हम बहुत डेप्थ में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ यूपीएससी हम क्या करेंगे, जो सिलेबस का ना बहुत उतने डेप्थ में नहीं जाना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, डिटेल मोटा मोटी जो जनरल हमारी क्या कहते हैं टर्म्स हैं उन सबको हमने क्या कहते हैं वहाँ पे कवर करना है। इसीलिए क्या कहते हैं यूपीएससी 2-2.5 महीने हैं, हम 2-2.5 महीने में ट्राई करेंगे ये 9 टॉपिक में से। अब देखिए 9 कितने बच गए, अब 9 क्या बन गए हमारे, ये वाला और ये वाला मिलके हमारा 1 बन गया, ये वाला और ये वाला मिलके हमारे 1 बन गए, ठीक है। तो चेक क्या हो गया, हमारे 2 कम हो गए, तो कितने हो गए हमारे, ऑलमोस्ट 7 हो गए, ठीक है। अब देखिए 7 हो गया ना, अब ये 7 में से हमको कंप्लीट करना। अब 7 में से उसके बाद क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अप्लाइड बायोलॉजी को आप चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये सिलेबस को बढ़ाएगा, खाली ये आपके सर पे बोझ बढ़ाएगा और इसमें क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जब आप सारे कवर कर लो तभी अप्लाइड बायोलॉजी पे जाओ, अदरवाइज अप्लाइड बायोलॉजी पे मत जाओ, क्योंकि अप्लाइड बायोलॉजी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट ना मेथड्स इन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते टाइम और क्या कहते हैं साइटोलॉजी के टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए अप्लाइड बायोलॉजी के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने बच गए, फिर अब -1 कर देंगे इसको, तो कितना आएगा हमारे पास 6 यूनिट हो गए। तो इन 6 यूनिट को क्या कहते हैं हमने कंप्लीटली स्टडी करनी है। और ये क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं वो सीरीज क्या होगा, किस सीरीज से निकलेंगे हम, मेथड्स इन बायोलॉजी, इवोल्यूशन करेंगे, फिर डाइवर्सिटी करेंगे, फिर साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या कहते हैं DBA फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी कर लेंगे, और उसके बाद जब हमारा फाइनल में हो जाएगा तो लास्ट में हालांकि क्या कहते हैं इसको तो पहले करना चाहिए था प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, तो 5th में इसको प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी को कर लेंगे, ठीक है, ये फिजियोलॉजी है। और उसके बाद 6th में हम क्या करेंगे, फाइनली इसको DB करेंगे, मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी करेंगे, ओके। तो हम ट्राई करेंगे इस क्या कहते हैं सीरीज से पढ़ने का, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बाकी ये पहले वाले जो फर्स्ट 3 है इनको इसी क्या कहते हैं वे में हमने क्या कहते हैं करना है, ओके। तो आई गेस थोड़ी सी हेल्प हुई होगी जो प्रिपरेशन अभी क्या कहते हैं स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर जो क्या कहते हैं मिड में होंगे, ठीक है, जिनको लग रहा होगा कि सिलेबस इतना बड़ा है, जिन्होंने सिलेबस देखा है, तो जिनको लग रहा होगा कि सिलेबस तो सर इतना बड़ा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि क्या कहते हैं किस तरीके से करना है। तो क्या करना है, ये वाला जो कहते हैं बात है ना, मैंने ट्राई किया है कि जितना शॉर्ट हो सके वो शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता सकूँ, ठीक है। और मैं बहुत तेज बोल देता हूँ कभी कभी, तो समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। देखिए करना ये है कि तरीके से काम करना है, और तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो तब ज़्यादा चांसेस है, देखिए हो जाएगा वाली गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन इसमें होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, ओके। क्वालिफिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने आसपास के लोगों में भी, क्या कहते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे, समझ में नहीं आए तो बता देना, कोई सजेशन हो गया कि तो सर ऐसा करना है, ऐसा भी कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी दे देना, ओके। तो मिलते हैं थ्योरी वाली क्लास में। मैं ये वाला सेशन इसीलिए लेके आया था ताकि थोड़ा सा मैं जब स्टार्ट करूँ थ्योरी वाले तो किसी को ऐसा अटपटा सा ना लगे कि यहाँ वहाँ से कैसे स्टार्ट कर दिया, ओके। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं थ्योरी वाले सेशन में, टाटा।